नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। नौवां सूत्र है अन्य लोगों से उन दुश्मनों को अलग थलग कर देना जो समाज के कंटक हों, धर्म के कांटे हों। उन लोगों को दूसरे लोगों से अलग थलग करना, क्योंकि सभी लोग दुश्मन नहीं होते। छोटी मोटी किसी बाबत को लेकर के उन्होंने उन गलत लोगों को, दुश्मनों को समर्थन दिया होता है या उनके समर्थक बन गए होते हैं। ऐसे सब लोगों को सत्य बताना, उन सबको इन दुश्मनों से अलग करना, अलग थलग करने की प्रक्रिया बहुत अच्छी नीति है। किसी भी जंग को जीतने के लिए, शत्रुओं को हराने के लिए, सत्य के विजय के लिए यह जरूरी है दुश्मनों के पक्ष में कौन कौन है, पहले उनकी खोजबीन की जाए, उनको सत्य समझाया जाए, दुश्मनों से उनको दूर किया जाए, दुश्मनों की जो गलत बातें हैं उनको बता करके जो भी निर्दोष लोग हैं, नादान लोग हैं, नासमझ लोग हैं, उन सबको अलग कर दिया जाए। ये अलग करने की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। अलग थलग करने के लिए समाज को जगना पड़े, सावधान बनना पड़े, सबका संपर्क करना पड़े। 10वां और आखिरी सूत्र है, इस धर्म रक्षा के लिए कोई बहुत बड़ा बजट बनाया जाए। अपने पास में मंदिर के लिए बजट है, उपाश्रय के लिए बजट है, शरीपाली संघ के लिए बजट है, चतुर्मास के लिए बजट है, आमिलशाला और पाठशाला चलाने के लिए बजट है, खाने पीने के बजट है, संघ के खर्चों के बजट है, शादी विवाह के लिए बजट है। हर चीजों के लिए बजट बनाते हैं, लेकिन रक्षा का कोई बजट नहीं है। डिफेंस के लिए हमने कोई योजना नहीं बनाई है। सच कहूं, धर्म आराधना के लिए जितना बजट होना चाहिए उससे अधिक धर्म रक्षा के लिए बजट बनाया जाना चाहिए। चीन को देखो, इजराइल को देखो, वे लोग अपने वेलफेयर के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए जितना पैसा खर्च करते हैं या जितना बजट लगाते हैं उससे अधिक वे अस्त्र शस्त्र के लिए, दुश्मनों से लड़ने के लिए, रक्षा के लिए अपना बजट खर्च करते हैं। अपना भी जिन शासन का, धर्म रक्षा का बजट होना चाहिए कि व्यवस्थित तरीके से उसके आधार पर इन सब दुश्मनों को, शत्रुओं को सुला सकें। ये 10 बातें हैं, 10 सूत्र हैं। आज पहले सूत्र पर चिंतन मनन करना है, निष्ठा की भावना। मैं महसूस करता हूं वर्तमान जैन समाज की धर्म निष्ठा कमजोर बन गई है। आज लोगों की निष्ठा अपने परिवार के प्रति है, अपने बालक बालिकाओं के प्रति है, अपने ऐश आराम और शौक सुविधाओं के प्रति है, या हम जिस संप्रदाय को मानते हैं, जिस गुरु को मानते हैं, उनके प्रति हमारी निष्ठा है। उसके लिए हम सब कुछ करते हैं। लेकिन जिन शासन के लिए, जैन धर्म के लिए, भगवान महावीर की महान परंपरा के लिए हमारी निष्ठा कितनी है, कैसी है? रखिए अपने अपने दिल पर हाथ और खुद को पूछिए। हजारों लाखों ऐसे जैन मिल जाएंगे जिनकी धर्मनिष्ठा 0 है। वे धर्मनिष्ठा के मामले में कहीं गिनती में नहीं आते। वे खाते हैं, पीते हैं, टहलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सोशल मीडिया पर चर्चाएं करते रहते हैं। वे एंजॉय करते हैं, विदेश घूमने जाते हैं, बड़े बड़े वे मकान बनाते हैं, महंगी वे गाड़ियां खरीदते हैं, ऐश आराम से सुख सुविधाओं के साथ में अपने परिवार को साथ लेकर वे चलते हैं, जीते हैं। वे रोज पार्टियां मनाते हैं, लेकिन धर्म के प्रति, समाज के प्रति उनकी निष्ठा नहीं है। वे मात्र कहने को जैन है, वे नाम के जैन है, काम के जैन नहीं है। वे जन्म से जैन हो सकते हैं, वे कर्म से जैन नहीं है। उनकी भावनाओं में जैन धर्म, जैन समाज या जैन धर्म की रक्षा और जैन समाज का गौरव समाहित नहीं लगता। ऐसे लोगों को जब मैं देखता हूं तो बहुत अफसोस होता है कि इतना बड़ा जैन समाज है, इतना समृद्ध और बुद्धिशाली जैन समाज है, सक्षम है, समर्थ है, उसके पास में कई सारे सामर्थ्य हैं, बावजूद इसके उसकी निष्ठाहीनता है, निष्ठा का अभाव है। बहुत कम लोगों के पास में ही धर्म की निष्ठा है, समाज की निष्ठा है। चाहे वे साधु साध्वी हों, चाहे वे श्रावक श्राविका हों, धर्म की निष्ठा के मामले में आज हम बहुत कमजोर हो गए हैं। इसीलिए हमारा धर्म कमजोर हो रहा और हमारा समाज कमजोर हो रहा और रह रह करके शत्रु हम पर हावी हो रहे। कभी पालिताना में कोई गड़बड़ करते हैं, कभी गिरनार में कोई हमें परेशान करते हैं, कोई हमारे बारे में उल्टा सुल्टा बोलते हैं, उल्टा सुल्टा लिखते हैं, कोई हमारे साधुओं पर अत्याचार करते हैं या साधुओं के साथ में अन्याय करते हैं, कोई हमारे धर्म स्थानकों के विरोध में कोई ना कोई प्रकार की पैंतरेबाजी रचते हैं, या कोई अनूप मंडल जैसे लोग हमारे विरोध में वर्षों से काम करते हैं। कुल मिलाकर के ये सभी लोग हावी कैसे होते हैं, ये मजबूत कैसे बनते हैं, इनको करने की ये औकात कैसे मिलती है, इनका साहस बलवान कैसे बनता है? क्योंकि हमारी धर्मनिष्ठा कमजोर है, हम मजबूत नहीं हैं। अगर हमारे पास में धर्मनिष्ठा हो, समाज के प्रति निष्ठा हो, धर्म गौरव हो और समाज गौरव हो, तो कोई ताकत नहीं, कोई शक्ति नहीं कि हमारे सामने कोई आंख उठाकर देख सके,
जब हम अच्छे सच्चे हों तो कोई आंख उठाकर क्यों देखें? चोर के लिए कोई देखेगा, बदमाश बेईमान के लिए कोई देखेगा। चोर के लिए बोलेगा, बदमाश बेईमान के लिए बोलेगा, हमारे लिए क्यों बोले? हमारे सामने कोई क्यों देखे? इसके लिए हमारी निष्ठा मजबूत होनी चाहिए। इजराइल की निष्ठा देखो, चीन की निष्ठा देखो, अरब के अन्य देशों की निष्ठा देखो, मुसलमानों की अपने धर्म और अपने समाज के प्रति निष्ठा देखो, ईसाइयों की और बौद्धों की अपने धर्म और अपने समाज के प्रति निष्ठा देखो। वे कितने मजबूत हैं। वे अपने धर्म को, अपने समाज को बचाने के लिए तन मन धन सर्वस्व लगाने को तैयार हो जाते हैं। जैन तो घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं, थोड़ा बहुत भी तन मन धन का योगदान देने को तैयार नहीं, फिजूल की बातें करने में रुचि है। जो कोई भी धर्म की रक्षा के लिए काम करते हैं उनको सपोर्ट करने को तैयार नहीं। जो धर्म और समाज की रक्षा के लिए काम करते हैं उनके पक्ष में खड़े होने को या उनके पक्ष में बोलने को तैयार नहीं। कई सारे जैन तो ऐसे हैं जो धर्म और समाज की रक्षा के लिए काम करने वालों की टांग खिंचाई करते हैं, छींटाकसी करते हैं, उनको मजबूत नहीं कमजोर करने का प्रयत्न करते हैं, उनके रास्ते पर कांटे बन जाते हैं और इस प्रकार धर्म और समाज की रक्षा का कार्य वे दुभर करते हैं, मुश्किल बनाते हैं। इसलिए एक बार अपने धर्म निष्ठा की, समाज निष्ठा की तलाश करनी जरूरी है कि हम कहां हैं, हम कितने पानी में हैं, हम ईमानदार हैं या बेईमान हैं, हम सच में भगवान महावीर की रोटी खाते हैं या नहीं खाते हैं, हम मात्र नाम के जैन हैं कि काम के जैन हैं, हम उनके साथ में न्याय करते हैं कि नहीं करते हैं। अपने आप से पूछिए हम कितना योगदान देते हैं धर्म के लिए, समाज के लिए। कहने को कहेंगे हम पूजा करते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नौकारसी चौविहार तिविहार करते हैं, छोटी बड़ी तपस्याएं करते हैं, पर्युषण महापर्व मनाते हैं, होली मनाते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, साधु साध्वियों को गोचरी देते हैं, चतुर्मास करवाते हैं। ये सब तो व्यक्तिगत आराधनाएं हैं। ये भले आप आराधनाएं करो, साधनाएं करो, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए, पुण्य के अनुबंध के लिए, पाप के क्षय के लिए, ये कितनी भी आप साधनाएं करो, उपासनाएं करो, धर्मनिष्ठा अलग चीज है। धर्म रक्षा के लिए उसका होना अत्यंत आवश्यक है। धर्माराधनाओं के तौर पर आप कितना भी करते हो, धर्म रक्षा के लिए क्या कर रहे हो ये पूछो। कितना समय आप धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए निकाल रहे हो? कितनी बुद्धि, कितनी क्षमता, कितना पैसा, कितना समय आप धर्म की रक्षा और धर्माज की रक्षा के लिए दे रहे हो? पूछो अपने आप से, रखो अपने दिल पर हाथ, खाओ कसम अपने चाहने वालों की, और एक बार अंतर में ये तुलना तो करो, एक बार खुद से पूछो तो सही कि हम धर्म रक्षा के लिए कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कई सारे जैन तो ऐसे हैं जिन्हें मैं नादान कहूंगा, ना समझ कहूंगा या निष्ठाहीन कहूंगा, जो व्हाट्सएप के ग्रुप में भी बने रहना नहीं चाहते। वे व्हाट्सएप के ग्रुप में आना चाहते हैं तो भाषण देना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करना चाहते हैं, खुद को बहुत सूझबूझ का धनी, विद्वान, होशियार, समझदार, मार्गदर्शक मानते हैं, अक्ल का खाम मानते हैं, और वे ये मानते हैं कि जो वो कहें वो बातें सब लोग मान लें, सब लोग सुन लें। इसलिए जिन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर किसी को लिखने की अनुमति ना हो, ऐसे ग्रुपों में लोग रहना नहीं चाहते। वे फिल्मी चीजें प्राप्त करना चाहते हैं, हीरो हीरोइन के गीत या हीरो हीरोइन की कहानियां प्राप्त करना चाहते हैं। उसके लिए उन जैनों के पास समय है, खिलाड़ियों के लिए समय है, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, टेनिस हो, ये गेम्स देखने हो, या खिलाड़ियों के बारे में कुछ पढ़ना हो, लिखना हो, या जोक्स वगैरह सुनने हो, या भद्दी बातें, फूड बातें, बेहुदी बातें सुननी हो, आगे प्रसारित करनी हो, इसके लिए समय है, इसके लिए ग्रुप है, उसके लिए कोशिश करते हैं, उसके लिए घंटों बिता देते हैं। पूरे मोबाइल की बैटरी खाली हो जाती है, वहां तक कोशिश करते रहते हैं, आगे से आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं, उसके लिए समय है। लेकिन जिन शासन की रक्षा के लिए समय नहीं, धर्म के गौरव के लिए समय नहीं, समाज की अस्मिता बरकरार रहे इसके लिए समय नहीं। कितने बेहुदे हम लोग हैं, कितने कमजोर हैं, कितनी निष्ठाहीनता है।